सो गाइज, अगर आपने अभी कैट के एग्ज़ाम में अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई नहीं किया, सो ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपका कैट का पेपर 2023 का अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो सो वो ठोकने वाला है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। सो इस वीडियो के अंदर हम ऐसे 8 पॉइंट्स हमने बनाए जो कि हर बच्चा स्टार्टिंग की प्रिपरेशन में ये सारी मिस्टेक्स करता है, और अगर आप ये वीडियो एंड तक देखोगे सो आप भी खुद को वहीं पे खड़ा पाओगे, वहीं पे स्टैंड करोगे कि हाँ ये गलतियाँ मैंने भी करी हैं। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ए टाइम। वेलकम टू योर चैनल का नया नाम रख रहे हैं, सो इसलिए माई व्लॉग सब नहीं बोलेंगे, कुछ और देखेंगे। सो पहले पॉइंट पे हम चलते हैं। पहले पॉइंट के लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट जो कि बच्चे अपने कैट के पेपर में करते हैं। मैंने खुद स्टार्टिंग में करी थी, बट धीरे धीरे ये रियलाइज़ किया था कि हमें मैनेजमेंट टाइम की अच्छी तरीके से करनी है। आपको स्पेसिफिक टाइम लिमिट सेट कर लेने की किस तरीके से आपको अपना कैट का पेपर में कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, आपके अटैम्प्ट स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए और आपके अटैम्प्ट के अंदर उसका टाइम क्या होना चाहिए। सो उसी से आपकी एक्यूरेसी बिल्ड होती है, और वो चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है जिसकी वजह से आपके कैट के पेपर में तीनों सेक्शन काफ़ी अच्छे जाएंगे, और उसकी वजह से आपका कैट के पेपर में अच्छी परसेंटाइल आने के 101% चांसेस होंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट वी आर नॉट रीडिंग आवर इंस्ट्रक्शन केयरफुली। जो भी कैट के पेपर के अंदर इंस्ट्रक्शन हमें दी जाती है उसको हम इंस्ट्रक्शन को प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फॉर एग्जांपल वीआरसी के सेक्शन के अंदर इस बार हमें नई स्ट्रैटेजी और नया कॉन्सेप्ट देखने को मिला था, जिसके अंदर जो उनका जो वर्बल एबिलिटी वाला पार्ट था उसके अंदर उन्होंने एक चीज़ नई अडॉप्ट करके लेके आए थे वो। सो वो चीज़ आपका ध्यान रख लेना। ऊपर आई बटन पे वीडियो आ रही है, उसके अंदर प्रॉपर तरीके से हमने डिस्क्राइब किया है कि क्या वो ऐसी जो कॉन्सेप्ट वो लेके आए थे। सो आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है, जैसे कि जो टीटा वाले क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर कोई नॉन नेगेटिव मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो, और जो आपके जो टीटा वाले नहीं होते, जो डब्बे वाले नहीं होते, उसके अंदर -1 फॉर द रॉन्ग आंसर एंड +3 फॉर द राइट आंसर, ये वाली स्ट्रैटेजी होती है। सो आपको ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से पेपर के बारे में एनालिसिस करनी है कि पेपर कैसे आएगा, इंस्ट्रक्शन कैसे आएंगे, आपको कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है और कौन सा क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है। अगर आपने कुछ गलत कर दिया जिसके अंदर आपके मिस इंटरप्शन हो गई, जिसके अंदर आपका कन्फ्यूजिंग स्टेट में माइंड रहेगा कि मैं इसको क्या करूँ, ऊपर स्किप करूँ या फिर मैं इसको करूँ या फिर क्या ना करूँ, इसकी वजह से आप फंबल हो जाओगे, और फंबल की वजह से आपकी एक्यूरेसी डाउन हो जाएगी, और एक्यूरेसी आपकी डाउन हो जाएगी, उससे आपके कैट के अंदर मार्क्स नहीं आएंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि गाइज आप लोग प्रैक्टिस मॉक्स, जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं मॉक्स की, वो इतनी इनफ नहीं करते हैं। मतलब इतने मॉक टेस्ट हम नहीं देते और ना इतने सैम्पल पेपर्स की हम तैयारी करते हैं। स्टार्टिंग के अंदर आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट की आपको हैबिट बना लेनी है। वीक के अंदर एक मॉक टेस्ट आपको रेगुलर बेसिस पे देना है, जिससे कि आपकी एक हैबिट डेवलप हो जाएगी, और हैबिट के साथ साथ वो उसके अंदर आपको एनालाइज करना है, और एनालाइज करने के बाद आपको अपने वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको कवर कर लेने हैं। सो उसके बाद आपको क्या होगा कि आपको इसके अंदर आपको मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको सैम्पल पेपर्स भी देने हैं। सैम्पल पेपर्स फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, उसका आपको जरूर सॉल्व करना है, जिससे कि क्या होगा कि आपके पास ये आपको आइडिया रहेगा कि मेरा कैट का पेपर किस लेवल पर आता है और कैसा आता है। क्योंकि मॉक टेस्ट जो होते हैं वो हर कोचिंग सेंटर के XYZ कोचिंग सेंटर के अलग अलग होते हैं, क्योंकि वो अलग अलग तरीके से अपने मॉक टेस्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जो मेरी टाइम कोचिंग थी उसके अंदर मॉक टेस्ट उनके डिफिकल्टी लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होते थे। कैरियर लॉन्चर के जो होते हैं वो कहते हैं कि मतलब बिल्कुल कैट के पेपर के अकॉर्डिंगली आते हैं मॉक टेस्ट। सो आपको क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट XYZ कोचिंग के जिस भी के दे रहे हो वो दे सकते हो, बट आपको सैम्पल पेपर जरूर देना, जिससे आपको कैट के पेपर का आइडिया हो जाए, गो थ्रू हो जाए कि किस तरीके से पैटर्न पे पेपर मेरे को देखने को मिल सकता है। और आपको क्या करना, सबसे बेस्ट तरीका कि आपको सैम्पल पेपर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पेपर DILR सेक्शन के हमने PDF फॉर्म में इस चैनल पे आपको देखने को मिल जाएंगे। सो अगर आपको क्या करना है, 3 घंटे का टाइमर, 2 घंटे का टाइमर आपको सेट कर लेना है, और आपको कैट का पेपर जो भी प्रीवियस ईयर का है, फॉर एग्जांपल 2022 का आपको पेपर खोल देना है, 2 घंटे का टाइमर लगाना है। उसके बाद सारा पेपर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर उसके बाद लास्ट में आपको एनालिसिस करना है कि मेरे कितने क्वेश्चन इसमें से राइट हुए और कितने क्वेश्चन मेरे इसमें से गलत हुए, जिससे कि आपको एक मतलब रफ आइडिया मिल जाएगा कि मेरा कैट का पेपर अगर इस लेवल पे अगर आता सो मैं उसके अंदर कहाँ पे स्टैंड करता, मेरे कितने मार्क्स आ सकते थे उसके अंदर। सो ये स्ट्रैटेजी आप जरूर अपनाएं, और इससे कि आपका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, जरूर जल्दी नहीं मिलेगा, बट ये मेरी गारंटी कि धीरे धीरे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपको इसके अंदर ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर कि आप जो अपनी एक्यूरेसी के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। बच्चे मॉक टेस्ट तो जरूर अटैम्प्ट कर लेते हैं, चलो मॉक टेस्ट भी दे दिया, सैम्पल पेपर भी दे दिया, फिर उसके बाद वो उसको एनालाइज नहीं करते, और अगर एनालाइज उन्होंने किया भी तो उसके अंदर वो ये नहीं देखते कि मेरी एक्यूरेसी कहाँ पे लो कर रही है और कहाँ पे मेरी एक्यूरेसी हाई कर रही है। सो फॉर एग्जाम्पल आपको अपनी एक्यूरेसी पे बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि लल्लू टाइप के आते हैं, वो आपको कैट के पेपर के अंदर देखने को जरूर मिलेंगे। ईजी क्वेश्चन काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे
देंगे आपको कैट के पेपर के अंदर, बट बच्चे क्या करते हैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, उसको पिक नहीं कर पाते और उसको सॉल्व नहीं कर पाते। और अगर किसी ने पिक कर भी लिया तो उसके अंदर ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी एक्यूरेसी कम हो जाती है। और जो डिफिकल्ट लेवल वाले क्वेश्चन है उसके अंदर उनकी एक्यूरेसी और लो हो जाती है, सो जिसकी वजह से उनकी एक्यूरेसी कहीं पे भी स्टेबल नहीं हुई, स्टेबल की तो बहुत दूर के बाद उनकी एक्यूरेसी और डाउन हो जाती है। सो आपको अपनी एक्यूरेसी पे बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि मेरी एक्यूरेसी कहाँ पे लैक हो रही है। जैसे कि आपने मॉक टेस्ट अगर अटैम्प्ट किया तो उसके अंदर आपको ये जरूर देखना है कि मेरे कैट पेपर के अंदर कौन से क्वेश्चंस जो कि मैंने ईजी वाले छोड़ दिए थे, कौन से मॉडरेट वाले मैंने अटैम्प्ट किए थे। सो अगर आपको इजी वाले क्वेश्चन जो नहीं छोड़ने थे वो छोड़ दिए, डिफिकल्ट वाले अगर आपको छोड़ने थे आपने अटैम्प्ट कर लिए, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होने वाली है। सो इस पर जरूर ध्यान देना है आपको। डिफिकल्ट लेवल वाले क्वेश्चन को स्टार्टिंग के अंदर आपको और कैट के पेपर के अंदर भी अटैम्प्ट नहीं करने हैं, आपको सिर्फ ईजी वाले क्वेश्चन के अंदर जरूर टारगेट करना है। सो अपने 5th पॉइंट की ओर कि आपने अभी तक अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बिल्ड करी। जो सबसे बड़ी गलती बच्चे यही करते हैं कि अपनी स्ट्रैटेजी वो नहीं बना पाते हैं, और कैट के पेपर के अंदर मेरे को खुद 4-5 महीने का टाइम लग गया था अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्ड करने के लिए। सो आपको अपनी स्ट्रैटेजी अभी बनानी है, अभी स्टार्ट कर देनी है, कोई टाइम ज़्यादा नहीं बिगड़ा है। अरे देवा, ये गड़बड़ है। आपको स्ट्रैटेजी के अंदर क्या बना लेना है, जैसे कि आपका वीआरसी की मैं बात कर लूँ। सो वीआरसी के अंदर जैसे कि 2 चीज़ होती है, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और एक वर्बल एबिलिटी। कुछ बच्चों की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छी होती है, कुछ बच्चों की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छी नहीं होती। सो अगर आप वीआरसी के अंदर वीक हो, सो आपको सबसे बड़ी एक प्रो टिप यही है कि आपको वर्बल एबिलिटी को टॉप पे लेके जाना है। वर्बल एबिलिटी के 8 क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपने 8 के 8 सही कर दिए तो आपको 24 मार्क्स होगा और 90+ परसेंटाइल होगी वीआरसी सेक्शन के अंदर। सो इस चीज़ का जरूर ध्यान दें। और ऐसी स्ट्रैटेजी आपको DIR सेक्शन के अंदर भी बनानी है, क्वांट सेक्शन के अंदर भी बनानी है और VRC के अंदर भी बनानी है। अगर आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या चैनल पे आप चेकआउट मारोगे तो तीनों सेक्शन की आपको इसके अंदर स्ट्रैटेजी देखने को मिल जाएगी, जिससे कि आपको ईजी हो जाएगा। और हमने अपनी कैट की फार्मूला बुक भी शेयर करी हुई है, जिसके अंदर आपको उस कैट की फार्मूला बुक को देख के ये आप मतलब खुद को बता सकते हो कि मेरे को अपनी कैट की फार्मूला बुक कैसे बनानी है। कैट की शॉर्टकट ट्रिक्स भी हैं उसके अंदर और फार्मूला बुक्स भी हैं। सो उसके अंदर से देख के आपको सेम वैसी अपनी बना लेनी है। सो अब चलते हैं अपने 6th पॉइंट की ओर कि आपको अपने वीकर सेक्शन पे बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हो, जो कि सबसे बड़ी गलती मानी जाएगी आपके कैट के पेपर के अंदर। सो अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो आपको उसको स्ट्रॉन्ग रखना है और उसको थोड़ा सा और अपर लेवल पे लेके जाना है। और अगर आपको कोई वीकर सेक्शन है तो आपको उसको वीकर सेक्शन को आपको उसके ऊपर ज़रूर ध्यान देना है। और वीकर सेक्शन को आपको वीक के अंदर 3 से 4-5 बार उस टॉपिक को पढ़ना है। उस टॉपिक को थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे लेके जाएंगे, फिर उसको एडवांस लेवल पे लेके जाना है। ये हमारा टारगेट होना चाहिए कि वीक सेक्शन को हमें कैसे टारगेट करना है। अगर आप वीक सेक्शन को अपने टारगेट करते हो तो आपको 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपके उस सेक्शन में सही होते हैं, और 1 या 2 क्वेश्चन अगर आपके पूरे पेपर के अंदर सही होते हैं तो +5 परसेंटाइल और -5 परसेंटाइल का फ़र्क पड़ सकता है। एक क्वेश्चन अगर आपका ऊपर नीचे हो गया तो। सो वीकर सेक्शन पे आपको जरूर काम करना है और स्ट्रॉन्गर सेक्शन को छोड़ना नहीं है। स्ट्रॉन्गर सेक्शन को और थोड़ा सा अपर लेवल पे लेके जाएंगे कि अगर हमें कैट के पेपर के अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलता है तो हम इसको अटैम्प्ट करके आएंगे, जिससे कि क्या होगा कि जो बच्चे ईजी क्वेश्चन को छोड़ के आएंगे, हम उस क्वेश्चन को ईजी क्वेश्चन को भी टारगेट करके आएंगे, मॉडरेट वाले को भी टारगेट करके आएंगे, और डिफिकल्ट वाले के अंदर हमारी स्ट्रेंथ पहले से अच्छी चल रही है सो हम उसको भी टारगेट करके आएंगे। सो इससे हमारी कैट की परसेंटाइल टारगेट हम अपने कंपटीशन से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। सो इस वजह से हमें स्ट्रॉन्ग सेक्शन को छोड़ना भी नहीं है और वीकर सेक्शन को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि वीकर सेक्शन से हमारा कैट का पूरा पेपर ठुक सकता है। ये आपको तीनों सेक्शन में अपनी एक्यूरेसी के साथ साथ अपनी एनालाइज के साथ साथ आपको तीनों चीज़ों पे ध्यान देना है कि मेरे को क्या चीज़ में मेरी कमी है और क्या मैं और सही कर सकता हूँ। तो गाइज़ अब चलते हैं अपना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि 7th पॉइंट है, और इसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि नॉट टेकिंग द ब्रेक्स। आपको ये कैट का पेपर मतलब कोई हलवा नहीं है, मतलब ये कोई कह नहीं सकता कि मतलब कैट का पेपर इतना ईजी है या कितना डिफ़िकल्ट है। आपको कोई भी चीज़ की आप तैयारी करते हो तो आपको उसके अंदर कंसंट्रेशन लेवल काफ़ी अच्छा होना चाहिए, और उसके अंदर आपको सारी चीज़ें मतलब प्रॉपर तरीके से पता होनी चाहिए कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। सो आपका ये पेपर के अंदर बच्चे 1 साल 2 साल 3 साल तक की मेहनत करते हैं, बट वो करते क्या है गलतियाँ कि फॉर एग्जांपल वो डेली पढ़ रहे हैं, डेली कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनके मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, बट वो ब्रेक नहीं देते हैं। ब्रेक देना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इससे हमारे माइंड को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलती है और हमारी कंसंट्रेशन पावर थोड़ी सी और बिल्डअप होती है, और उसके
उसके बाद अगर आप ब्रेक दोगे 1 दिन का 2 दिन का, इसलिए हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, पहले भी आप लोगों से रिक्वेस्ट की हुई है कि संडे का दिन आपको इस टाइम पे रिलैक्स करना है। संडे के दिन आपको प्रॉपर तरीके से नॉवेल्स पढ़नी है। नॉवल कोई सी भी पढ़ सकते हो, मतलब संडे के दिन मैं अपने लिए पर्सनल मैं बताऊँ तो संडे को मैं प्रॉपर तरीके से बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता था। मॉक टेस्ट मैंने दिया था, उसके एनालिसिस मैं शाम को कर लेता था, सैटरडे नाइट को ही। संडे के दिन मैं क्या करता था, अपना प्रॉपर तरीके से चीट मील अपनी एंजॉय करता था और साथ के साथ नॉवेल्स उठा के नॉवेल्स पढ़ता था और नॉवल को मैं एंजॉय करता था। सो आपको अपने प्रॉपर तरीके से माइंड को रिलैक्स देना है। 1 दिन का आप ब्रेक दे सकते हो और अगर आपको ज़्यादा दिए तो 2 से 3 दिन का ब्रेक आप दे सकते हो। उसके बाद अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो और उसको मूव ऑन कर सकते हो। सो आपको उसके बाद अपने लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप 8th पॉइंट की बात करें, सो आप अपना रिवीजन बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। सो अगर आपने रिवाइज़ नहीं किया सो आप उस चीज़ को भूल जाओगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी चल रहा है मार्च, आपका पेपर है नवंबर में। जो चीज़ आपने अभी स्टार्टिंग में पढ़ी है, सो आप उसको धीरे धीरे नवंबर तक आते आते भूल जाओगे अगर आप उसका रिवीजन नहीं करोगे। मेरे साथ भी यही हुआ था कि मैंने इसी वजह से फार्मूला बुक और शॉर्टकट ट्रिक्स वाली बुक मैंने आपको जो शेयर करी थी, उसके अंदर मेरा बनाने का पर्पज़ यही था कि मैं उसके अंदर कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं भूल जाता था। सो आपको क्या करना है, अपनी खुद की जो छोटी छोटी चीज़ें उसको रिवाइज़ करते रहना है। और जो फार्मूला बुक और जो शॉर्टकट ट्रिक्स वाली बुक बनाओगे आप, उसके अंदर आपको वो शॉर्टकट ट्रिक्स और फार्मूला लिख लेने हैं और आपको उसको धीरे धीरे रिवाइज़ करते रहना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर मतलब उसका जो प्रॉपर तरीके से जो सॉल्यूशन होता है, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन काफ़ी छोटा होता है और जो उसका प्रॉपर तरीके से सिंगल सॉल्यूशन होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। सो आपको क्या करना है, आपको शॉर्टकट ट्रिक से वो छोटे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। सो आपने वो क्वेश्चन मार्च में सॉल्व किया और वो क्वेश्चन नवंबर में आपको कैट के पेपर में देखने को मिल रहा है। सो आपकी इतनी अच्छी मतलब इतना अच्छा माइंड नहीं होता, रेयरली किसी का होता हो तो वो बहुत अच्छी बात है। सो आपको उस चीज़ को याद रखना है। सो उस चीज़ को याद रखोगे सो आपका वो एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे सो आप ये सोचोगे कि ये क्वेश्चन का मैंने किया था बट मेरे को ये याद नहीं आ रहा। सो ये वाली गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सो ये थी वीडियो रिगार्डिंग कि कैट के अंदर आपको कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो कि आप अवॉइड कर सकते हो, जिससे कि आपके कैट के पेपर के अंदर परफॉर्मेंस बूस्ट होगी और जिसके साथ साथ आपके कैट के पेपर के अंदर मार्क्स भी जरूर बूस्ट होंगे। सो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, बड़ी मेहनत से वीडियो बनती है, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। 500 सब्सक्राइबर रीच करने वाले हैं हम। उसके बाद हम काफ़ी सारी वीडियो लेके आने वाले हैं और चैनल का नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हार्ड वर्क ब्रो। ऐसी कंटेंट